आपका जो वेंचर है इसका आपने नाम जिक्र किया, तो ये आइडिया एग्जैक्टली कब आया एंड व्हेन यू स्टार्टेड दिस? So I was into restaurant business for almost 11 years and we were always having this difficulty of sourcing fresh food. This was one business gap that I saw. We started with the back-end integration कि भाई source कहाँ से करना है. हलाल, झटका वगैरह, Yes. ये भी तो कैटेगरीज होती है ना इसमें। मैं आपको प्रोसेस समझाऊं तो आप हैरान हो जाओगे. हमारा काम शुरू होता है रात को 11 बजे. हम जाते हैं फार्म्स पे जहाँ पे बर्ड्स लानी होती है. क्योंकि फूड की जब बात आती है ना तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वालिटी, लेकिन फिर भी कभी लोग उसको नज़रअंदाज कर देते, कहते हैं यार थोड़ा मुझे यहाँ सस्ता मिल रहा है या फिर, तो वो चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया? Well, it is, as I said, chicken and meat product is all about trust. You have to give a quality thing. There are a lot of people who do not know how to buy the right product and they consume and then they say ये खराब था, but they buy a wrong quality product. लोगों के दिमाग में सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं इस चीज़ के बारे में? गुजरात में egg has been widely accepted. आप विंटर्स में देखोगे तो जगह जगह आपको अंडे की लारियां दिखेंगी क्योंकि अंडा रोग रच के खाते हैं, अच्छे से खाते हैं. वेलकम टू दिस पॉडकास्ट, दी एच शो के एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। वेल, आज का जो पॉडकास्ट है वो किसको देखना ही चाहिए, मैं कहूँगा इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। इट वुड बी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कोर्स, खास करके वो लोग जो फूड बिजनेस में अपना कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, फिटनेस एंथुसियास्ट्स, नॉन वेज ईटर्स, तो ये कई लोगों के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, मिस्टर रोहित खन्ना। ही इज़ द फाउंडर ऑफ मीट नेशन। मीट नेशन जो है, इट्स अहमदाबाद बेस्ड और इन ऑलमोस्ट एवरी रेडियस ऑफ अहमदाबाद फ्रेश क्वालिटी का मीट, चिकन, एग्स वगैरह सप्लाई करते हैं और उसका एक मैकेनिज्म बना हुआ है। एज आई रिपीटेडली सेड, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, सी, आपको अगर अपना कोई ब्रांड शुरू करना है, यू वांट टू स्टार्ट एन ई-कॉमर्स बिजनेस, आपको डायनेमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने डोमेन नेम खरीद लिया और वेबसाइट वगैरह बनवा ली, आईटी का जो भी काम जो एक प्री रिक्विसाइट्स होते हैं, बट इसके अलावा सप्लाई चेन बहुत ज़रूरी है, सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके अगर आप फूड बिजनेस में हैं, यहाँ क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा जो हमने पॉइंटर्स डिस्कस करे हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ नॉन वेज ईटर, अगर आप मार्केट से कोई मीट खरीदते हैं, चिकन खरीदते हैं, व्हाट आर द प्री रिक्विसाइट्स, व्हाट आर द पॉइंटर्स जो आपको चेक करने चाहिए, ऐसी कई चीज़ें हमने डिस्कस की है। और इसके अलावा आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, रोहित सर, ही हैज़ बीन इनटू द रेस्टोरेंट बिजनेस, कई अवार्ड्स जीत चुके हैं। इनफैक्ट कई जगह पे वो रिव्यू भी करते हैं, एक पूरी कम्युनिटी बना रखी है रेस्टोरेंट ओनर्स की। सो इस एपिसोड को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको कई चीज़ें जानने को मिलेंगी। आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वेदर यू आर वॉचिंग एज एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर या फिर आप एक बेसिक अवेयरनेस के लिए, इफ यू आर अ नॉन वेज ईटर, वैसे आप देख रहे हैं, यार स्पेसिफिकली अगर आप फूड बिजनेस में हैं, ये एपिसोड आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आप बने रहिए इस एपिसोड के साथ। रोहित सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। Thank you for having me here. ओके, सो जैसा मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपका बिजनेस में एक कई तरह के बिजनेस में आपका एक तजुर्बा रहा है। सो सबसे पहले, ऑल दोज पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, वो वाचिंग दिस एपिसोड, आप थोड़ा अपने बारे में बता सकते हैं? एज आई नो इट्स ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द लेट 90s, थोड़ा आप अर्ली 90s, लेट 90s, सो इफ यू कैन जस्ट ब्रीफ अबाउट इट। So journey started many years back. I would say 1989. I was in 10th standard. So I had a hobby of keeping pets. I come from a business background family. People always encourage each other to do something. तो पेट्स की हॉबी थी, एक्वेरियम का शौक था, तो एक छोटा सा एक्वेरियम कहीं से खरीद के लेके आए थे और उसको घर में रखा एज अ हॉबी। किसी को पसंद आया फादर के ग्रुप में से, तो हमने उनको बना के दिया, उनको पसंद आया, उन्होंने किसी और को रेकमेंड किया। सो बाय वर्ड ऑफ माउथ धीरे धीरे ये हॉबी एक बिजनेस में डेवलप हो गई। ओके। एंड हम लोग जब छोटे होते थे तो सिटी में जाते थे फिश खरीदने के लिए, एक्वेरियम में रखने के लिए, तो लाते थे, अपने एक्वेरियम में रखते थे। बच्चे होते थे, थैली में लेके गए बेचने के लिए कि भाई हमारे यहाँ बच्चे हुए हैं। तो वो फिश वाले ने हमारे सामने थैली देखी और बड़ी फिश को वो उसने बच्चे खिला दिए। तो बोले मेरे यहाँ तो ऐसे बहुत आते रहते। हमने कहा हम तो बेचने के लिए लाए थे। तो उसकी जो बातें थी वो थोड़ी टच हो गई कि भाई
बहुत सारे लोग आते हैं, बिजनेस करते हैं, चले जाते हैं। मैं कहा नहीं, हम कुछ अलग करेंगे। सो उस टाइम पे फिर हमने एक एक्वेरियम की शॉप शुरू की, मैंने और मेरे बड़े भाई ने। ओके, वी वर इन 10th स्टैंडर्ड। मतलब अपने 10th स्टैंडर्ड में आपने एक्वेरियम का बिजनेस शुरू बिजनेस किया, शुरू विच कर वाज दिया था। एक्चुअली अ हॉबी। ओके, तो जो कहते हैं ना, जिस चीज़ का पैशन हो, हॉबी हो, उसी को अगर आप बिजनेस करो तो आप अच्छे से करोगे। वी डिड प्रीटी वेल, कंटिन्यूड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। मे आई नो द प्लेस, आप तब उस टाइम पे, दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप तब दिल्ली में थे? नो नो नो, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में? यस, ओके पाको गुजराती छू। ओके 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 हाँ, ओके ओके, आई नाइस एम नाइस। बॉर्न एंड बॉट अप इन अहमदाबाद, डिड ऑल माई स्टडीज इन अहमदाबाद, इवन माई ग्रेजुएशन वॉज इन अहमदाबाद। So maybe your origin or somewhere. So my family migrated. Okay, from My Delhi. father came in 67 Okay, from Delhi, and Okay. originally they were pre-partition India. My father and mother were born in pre-partition India. okay. So they were both couple of years and months when they came to India. Like family migrated from Pakistan, like pre-partition India. ओके, तो सर जैसे आपने जिक्र किया एक्वेरियम का, एंड आप उस टाइम पे 10th स्टैंडर्ड में थे, सो ये कब तक आपने कंटिन्यू किया व्हेन यू स्टार्टेड दिस? Couple of years it was going on pretty well. We were also supplying to Gujarat government, all the airports, all the ministers cabin, they always have an aquarium. So वो hobby को हमने बहुत अच्छे से develop किया, and it was doing pretty well. मेरे बड़े भाई थे, वो देखते थे, he passed away in 2019. ओके, So उसके बाद हमने फिर ये business shut down किया aquarium का, but it continued right from 1989 till 2019. ओह इट्स अ Yes. काफी एक It was a long journey. It was a long लंबा journey. अरसा Yes. हो गया, Yes. ऑलमोस्ट आई कैन से। So I moved out of the thing when we started something else. So I've done a lot of businesses because of family background. कुछ ना कुछ नया try करना, always being promoted, you know, कि आप ये try कर लो, ऐसे कर लो, like that. ओके, और आपने और किस तरह के बिजनेस आपने किए? Oh, I was into lot of business. I can say aquarium, transport, petrol pump, automobile. ओके Automobile में भी couple of brands. Then took a sabbatical of couple of months. Did warehousing because transport का था हमारा family business, तो warehousing में किया. Built to suit properties में काम किया, corporates को बना के देना. Then सब कुछ अच्छा चल रहा था जब खाना अच्छा नहीं मिल रहा था अपनी मर्जी का, because back in 2007 there were hardly 8 or 9 good restaurants in Ahmedabad serving non-vegetarian food. So one fine day a friend suggested, why don't you make your own restaurant? And so that is how in 2010 I started with my own restaurant, which was doing pretty well. It was by the name of Kebabs. ओके तो हमने 2010 में Kebabs बनाया और अच्छे से चलाया, और हमने 2021 में फिर वो ब्रांड पूरा दे दिया। तो कोविड के बाद, यू नो, Okay. जैसे कोविड के बाद बाजार दोबारा खुला, हाँ, तो तब हमने वो दे दिया। That one. तो आपका एक हिसाब से इन टर्म्स ऑफ यू नो सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्टोरेंट्स, Yes. तो आपका यू हैव एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, इस तरह से आपका एक I can say hands of experience in lot of fields. Yes. ओके। हाँ. सो कमिंग ऑन योर पर्टिकुलर करंट वेंचर, जो जैसा आपने जिक्र किया नॉन वेज फूड का, अब अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया नॉन वेज, Yes. ऑफ कोर्स परसेंटेज आजकल तो हम ये कहेंगे नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, और एक तीसरी कैटेगरी जो पहले से एग्जिस्ट करती थी बट सुनने में ज़्यादा भी आता है, दैट इज़ वेगन। Yes. बट हम स्पेसिफिकली अगर नॉन वेज फूड की बात करते हैं, जैसे लोग मीट, फिश, चिकन वगैरह खरीदते हैं, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता? क्योंकि हम कुछ भी खरीदने जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत इस चीज़ को ग्राउंड लेवल से देखा हुआ है। हम जैसे सपोज सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि, और शायद हो सकता है मेल्स को इतना पता ना चले या पता चले, डिपेंड्स, बट वो तो पूरा जो खास करके घर में मम्मियाँ, यू नो, वाइफ्स एंड ऑल, दे वो जब देखते हैं तो पूरा एक चीज़ देख, यू नो, ताजगी वगैरह क्या है, वो क्या देख के है, बता सकते वो देख के हैं। बता सकते हैं। Yes. शायद हो सकता है जेंट्स को ना पता चले, डिपेंड्स। तो मीट खरीदते समय भी लोगों को ऐसी कुछ चीज़ें जो नहीं पता इन टर्म्स ऑफ बाइंग इट, वो क्या है आपके हिसाब से? आई थिंक नॉन वेजिटेरियन लोग जो है उनको पता होता है उनको चाहिए क्या, पर उनको मिलता नहीं है। अहमदाबाद में सबसे बड़ा इशू जो है वो अच्छा नॉनवेज नहीं मिलता, सप्लाई चेन में फ़र्क है, क्योंकि सोर्सिंग ही नहीं होती अच्छे की। जबकि हमारा गुजरात का कोस्टल बेल्ट सबसे बड़ा है, तो यहाँ फ़िश तो सबसे अच्छी आनी चाहिए, राइट, बट यहाँ आती नहीं है क्योंकि कंजम्पशन नहीं है, सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। ओके, तो फिश के मामले में भी यहाँ पे ज़्यादा फिश नहीं आती, मोस्टली आती है समुंदर की, लेकिन हमारे यहाँ लेक्स बहुत अच्छे हैं राजस्थान में, वहाँ से भी फिश आ सकती है,
बट यहाँ कंजम्पशन इतना नहीं है, और जो है वो भी मैं कहता हूँ चुपके छुपा के ज़्यादा खाते हैं, खुलेआम ज़्यादा नॉनवेज, इसीलिए आपको अहमदाबाद में ज़्यादा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ज़्यादा दिखेंगे, हाँ। नॉनवेज के कम दिखेंगे, पर नॉनवेज बना के खाने वाले लोग बहुत हैं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। तो नॉनवेज में इशू एक ही है कि सप्लाई नहीं है अच्छी क्वालिटी की, और जो लोग लेने जाते हैं उनको बहुत एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, वहाँ से लेके रोड साइड पे जो आपको बुचर शॉप छोटी मोटी मिलती हैं, आप सिटी में चले जाओ। तो अहमदाबाद में अभी भी कोई ऐसी अच्छी जगह नहीं है, अगर मैं अहमदाबाद शहर की बात करूँ, कि जहाँ पे आप एक सुपरमार्केट में जाओ, आपको ग्लास के अंदर बहुत सारा मीट और चिकन और फिश अच्छा फ्रोज़न तो नहीं कहूँगा, पर हाँ अच्छे से सजा हुआ बर्फ़ पे दिखेगा, जो आप उठा के बोल सकते हो बुचर को कि मुझे ये वाला चाहिए। तो अहमदाबाद में तो अभी भी वो नहीं, आपको बॉम्बे में और दिल्ली में दूसरे मेट्रोज में फिर भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे Right. नहीं। जैसा आपने जिक्र किया, मुझे ये भी समझना था इन जेनरिक वे, नॉट इन टर्म्स, जस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉनवेज, फ्रोजन फ्रेश, ये एग्जैक्टली होता क्या है? फ्रोजन फ्रेश जैसे हम अभी काफी बार सुनते हैं, फ्रोजन है, फ्रेश है। फ्रेश इज ऑलवेज गुड, फ्रोजन इज एन ऑल्टरनेट। आपके पास अगर फ्रेश का नहीं है गुंजाइश लाने की, तो फ्रोजन आप ले सकते हैं, बट फ्रोजन भी लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि भाई बहुत दिन का भी फ्रोजन होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं होता। फ्रोजन शुड बी मैक्सिमम 1 वीक और 10 days मैक्सिमम, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज प्रोटीन आप जो Right. खा रहे हैं, वो फ्लैश है, वो ब्रेक होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, फिर अगर आप उसमें प्रिजर्वेटिव डले होंगे, क्योंकि पैकेज फूड के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो प्रिजर्वेटिव्स की होती है, सो वो एक ऑल्टरनेट है। लेकिन आई वुड ऑलवेज प्रेफर फ्रेश। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन खा रहा है और उसको सोर्सिंग मिल जाती है, तो फ्रेश इज बेटर। Fresh is better. That is where the company that I invested into, Meat Nation, is doing that job. ओके। एक और चीज़ है, जैसे आपने जैसे बताया फ्रेश, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ में कैसे कहा जाता है कि नॉनवेज फूड जो होता है वो एक प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। Yes. तो अगर लोग गलत डिसीजन मेकिंग करते हैं या सही क्वालिटी का नहीं खरीद रहे, उससे क्या नुकसान हो रहा है? Health सबसे बड़ी चीज, तो if you are buying even frozen, if it is not handled well, you're putting something inside your body, so it can have bacteria like E. coli, the biggest problem. So because जो प्रोटीन है वो ब्रेक करेगा, तो बैक्टीरियाज और उसमें बाकी चीज़ें पनपेंगी, तो इट नीड्स टू बी हैंडल्ड वेल। फ्रोज़न और फ्रेश दोनों में यही एक सबसे बड़ा है कि आपने फ्रेश लाए हो, अच्छे सोर्स से लाए हो, और आपने उसको फ्रेश बनाया है, तो वो अच्छा है। आप अच्छे टेम्परेचर पे बना रहे हो, ग्रिल पे बना रहे हो, इट इज़ गुड। सर, जैसे आपने अभी जिक्र किया मीट नेशन, ये आपने जैसे आपका जो वेंचर है इसका आपने नाम जिक्र किया, ये सबसे पहली चीज़ आइडिया कब आया? आपने एक चीज़ तो बताई कि नॉनवेज फूड वगैरह इन टर्म्स ऑफ द रेडियस अहमदाबाद इतने सारे ऑप्शंस नहीं हैं, और अच्छी क्वालिटी का मीट चिकन वगैरह मिलना उसके भी लिमिटेड ऑप्शंस है। अभी आप जैसे कह रहे हो कि ये जो सेक्टर है इट्स लाइक लिटिल बिट अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, तो ये आइडिया एग्जैक्टली कब आया एंड व्हेन यू स्टार्टेड दिस? So I was into restaurant business for almost 11 years, and we were always having this difficulty of sourcing fresh good. So when I sold my restaurants, a lot of my restaurant friends are there. So उनसे हमेशा बात होती थी. This was one business gap that I saw, that this is something worth investing into. So I formed a team of people. They are the front end, they are handling it. I have invested into it. So we started with the back end integration. कि भाई source कहाँ से करना है? तो पहले तो होना चाहिए farm. So you should connect with the farmers who are making this. Then you process it. So you need supply chain में logistics. तो हमारी अपनी खुद की गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट किया कि हम अपने फार्म से जाके खुद की ही गाड़ियों में अपने प्रोसेसिंग यूनिट पे लाएंगे. So then you know where it is coming from. Then you know where it is being processed, how it is being packed. So एक वो भरोसा होता है. तो नॉनवेज फूड में जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम ट्रस्ट बिल्ड करने की बात करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आप नॉनवेज खरीदोगे तो आप हमेशा फर्स्ट थिंग होगी ये दुकान अच्छी है, ये भरोसे का है. लाइक द लेडीज इन द हाउस, दे गो टू बाय वेजिटेबल्स. उनको पता है कि ये सब्जी वाले के यहाँ दुकान में सब्जी हमेशा फ्रेश होती है और अच्छी होती है, तो एक वो भरोसा बैठता है. वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट ट्रस्ट इन आवर बिजनेस. जैसे आपका एक एज यू मेंशन्ड इन योर, इसको मैं अगर एक कॉन्सेप्ट कहूँ या टैगलाइन कहूँ, जैसे फार्म टू फोक, यही चीज़ को आपने अभी एक्सप्लेन किया. हम फोक तक नहीं पहुंचे, बिकॉज अभी वी तक- डोंट हैव अ रेस्टोरेंट.
ओके, सो बट वी आर इन टच विद लाइक अ B2C बिजनेस, तो हम ओके, चाहते हैं कि लोग हमारे यहाँ से फ्रेश चिकन खरीदें और उसको अपने घर में फ्रेश बनाएं, तो देन द होल साइकिल इज कंप्लीटेड। या हमारा फ्यूचर में अपना ही एक आउटलेट हो जहाँ हम अपने ही चिकन को प्रोसेस किए हुए को बना के बेचना शुरू करें, that way. So when you see the board in a restaurant from to fork, so they should have a source where it is their own place from where they are buying, their own processing unit where they are processing, and their own kitchen where they are cooking and selling. राइट। सर इसमें एक और चीज़, मीट चिकन वगैरह इसमें भी जैसे वेराइटीज होती है ना, लोग जैसे कैट अपनी मे बी इफ आई यूज द राइट वर्ड रिलीजन उसके तरफ से खरीदते हैं, उसकी तरह से खरीदते हैं, जैसे हलाल झटका वगैरह, Yes, ये भी तो yes. कैटेगरीज होती है ना इसमें। So वो रिलीजियस रीजंस हैं, अपने अपने बिलीव्स हैं, तो हर रिलीजन अपने हिसाब से कंजम्पशन के एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेट करता है। तो जैसे मुस्लिम भाइयों में हलाल का कॉन्सेप्ट है, हिंदुओं में झटके का कॉन्सेप्ट है, ऐसे कोशर एक है, तो अलग अलग तरीके हैं, बट दे ऑल आर गुड, अपने अपनी जगह सारे सही अपनी हैं, जगह, हाँ। सारे सही हैं। और कंजम्पशन ऑफ फ्रेश प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट, जो Right. इस वक्त पीपल डोंट कंज्यूम एंड इट्स अ मिसकॉन्सेप्शन कि नॉनवेज नहीं खाना, या जैसे एक छोटी बात बोलूँ, अंडे हैं, तो एग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, एग इज वेजिटेरियन, बट यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन है कि एग नॉन वेजिटेरियन होता है, एग इज अ वेजिटेरियन एंड इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, सबसे सस्ता सोर्स है, विच इज गुड। इट इज समथिंग लाइक हम दूध पीते हैं, विच इज अ गुड प्रोटीन सोर्स, उसमें सारी चीज़ें मिलती हैं, वैसे अंडा भी वैसे ही है। बट वो अपने अपने बिलीफ है लोगों के। सो अपनी अपनी जगह सब सही है। सही है। हाँ, तो ऐसा अगर हम बाइफर्केशन करते हैं, अगर आपकी जैसे वेबसाइट है उस पे ये कैटेगरीज आ जाती है कि किस तरह का उनको चाहिए, या हाँ, बिल्कुल वो आ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। सो कितनी तरह का चिकन, मीट, फिश, प्रॉन्स, कोयल, डक, टर्की, these are all the things that we supply, and client can select from the website. There is a team in the warehouse that processes the order. Client has the freedom कि मुझे इतने बजे इस डेट को चाहिए, तो उस हिसाब से भी वो ऑर्डर कर सकते हैं, and everything is on online platform. Client also has the option of selecting the cut. That is very important. You just don't buy the whole thing, you get a premium cut also. राइट। Yeah, so we do that. नहीं, जैसा आपने एक्सप्लेन किया ना, एक्चुअली ये मैं प्रोसेस को और थोड़ा डीप में समझना चाहूँगा। एक्चुअली आज के समय में जैसे ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, वी ऑल इन द डिजिटल वर्ल्ड, Yes. किसी को अगर बिजनेस शुरू करना है ना, बी इट एनी पर्टिकुलर कैटेगरी, D2C हो, जो भी कैटेगरी हो, उसमें मैकेनिज्म सेट करना, एक सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। ये आपने मीट नेशन के लिए कैसे किया? आपने जैसे जिक्र किया वेयर हाउस का, अब हर कितनी रेडियस तक आप सप्लाई कर रहे हैं, वो कितनी समय पे पहुंचता है, बिकॉज यहाँ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर फ्रेश क्वालिटी चाहिए। क्या कैन यू एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म, बिकॉज इस पॉडकास्ट को काफ़ी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो भी फॉलो करते हैं, तो वो समझना चाहेंगे कि ई कॉमर्स का आइडिया तो आ सकता है, रातों रात आ सकता है, ये डोमेन परचेज करना, एक नाम अपना सोच लेना, जी। मेकिंग सोशल हैंडल्स, बट उसको रियलिटी में लाना, एंड दैट टू विथ द सप्लाई, समय पे पहुंच रहा है, एक दिखने में तो लगता है बहुत फैंसी लगता है, एक क्लिक किया हमारे घर पे आ गया, बट उसके जी। पीछे जो मैकेनिज्म काम कर रहा है बैकएंड में, वो बहुत ज़रूरी है। वो अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ई कॉमर्स दो तरीके से काम करता है। एक तो सिंपल ट्रेडिंग हो गई, आपने कहीं से इंपोर्ट किया और आपने अपनी वेबसाइट पे या किसी के साथ डोमेन में टाइप करके आपने वो Right. एग्रीगेटर के साथ टाइप किया और आपके पास वेयर हाउस में मटेरियल पड़ा हुआ है और आपने बटन दबाती जैसे ऑर्डर आया, आपने आगे लॉजिस्टिक पार्टनर जो सेलेक्ट किया उसको दे दिया। बट अगर पर्टिकुलरली फूड इंडस्ट्री में या नॉन वेज की तरह आना है तो यू नीड सप्लाई चेन क्रिएशन, कि Yes. आप सोर्स कहाँ से कर रहे हो और आपने प्रोसेस कहाँ करना है, उसके बाद आपने पैकेजिंग कैसे करनी है, और आपने डिलीवरी अगर करनी है तो अपने ही डिलीवरी पार्टनर, प्लस आप कब डिलीवरी कर रहे हो, कितने बजे कर रहे हो और किस टेम्परेचर में कर रहे हो, क्योंकि प्रोटीन है, चिकन है, वो आपको एटलीस्ट 5 to 10 डिग्रीज टेम्परेचर में डिलीवर करना है। उससे ऊपर होगा तो अगर 2 घंटे होंगे तो वो खराब होना शुरू हो जाएगा। Right. तो बेसिक थिंग इज आपको अपना लॉजिस्टिक्स पूरा टीम अपना खुद का बनाना है, एंड आई कमिंग फ्रॉम अ लॉजिस्टिक्स बैकग्राउंड, आई अंडरस्टूड दिस गैप। तो हमने अपने ही ट्रक रखे, अपने ही डिलीवरी के लड़के रखे, हमारा ही रेफ्रिजरेटेड सिस्टम है। तो ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगा,
बट दिस इज नॉट समथिंग के हर एरा गैरा ये कर लेगा, बिकॉज ये नहीं कर सकते. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें टाइम भी चाहिए और एक अच्छी टीम भी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि एक आदमी का बस का नहीं है. दिस इज अ टीम वर्क. मैं आपको प्रोसेस समझाऊं तो आप हैरान हो जाओगे. हमारा काम शुरू होता है रात को 11 बजे. हम Okay. जाते हैं फार्म्स पे जहाँ पे बर्ड्स लानी होती हैं. अगर मैं सिर्फ चिकन की बात करूँ तो 11 बजे रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं. वो हमें ऑर्डर देते हैं 11, 12, 1 बजे तक कि हमें ये कल चाहिए. तो उनके ऑर्डर के बेसिस पे हम प्रिक्योरमेंट शुरू करवाते हैं. तो वो पूरी टीम है एंड दे डू द जॉब. वो फार्म्स पे जाते हैं, वहाँ से अपनी ही गाड़ी है हमारी, उसमें वो लेके आते हैं. तो वो ऑर्डर के बेसिस पे पिकअप होता है. यू नो, किसी रेस्टोरेंट को चाहिए बड़ा चिकन, किसी रेस्टोरेंट को चाहिए छोटा चिकन. तो आपको वो एक फार्म पे नहीं मिलेंगे, अलग अलग जगह मिलेंगे. Okay. और यू नो, सो इट इज लाइक हंटिंग एट नाइट. टेक्निकली 12-1 बजे तक हंटिंग, देन गो प्रिक्योर. सुबह 4 बजे वेयर हाउस पे आपके प्रोसेसिंग यूनिट पे गाड़ियाँ आएंगी. आपको वो प्रोसेस करना है, उसके लिए टीम अलग होनी चाहिए. सो इट्स अ वेरी इंटीग्रेटेड थिंग. यू हैव टू कंप्लीट द होल सर्कल. कहीं कड़ी टूटी तो द होल थिंग कोलैप्सेस. सो आपने 3-4 बजे माल आया, आपने उसका प्रोसेसिंग करना शुरू किया आपके ऑर्डर्स के बेसिस पे. बाय 8 o'clock you are done, and then the delivery starts because restaurants open by 9:30, 10 in the Yes. morning for lunch hours. So then the delivery starts, and then you are done by almost 2 o'clock after the deliveries are over. So हमारा काम होता है रात का. रात का मेन हाँ. काम होता है. और अगर मैं B2C जो ई कॉमर्स के कस्टमर्स की बात करूँ तो उनके लिए होता है सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक. क्योंकि आपको तो चाहिए एक छोटी क्वांटिटी, लाइक यू मे बाय जस्ट बाय 1 or 2 kgs. So you'll press a button, you'll say 2 o'clock delivery, you want this item. So that comes to our warehouse processing team. उसका काम अलग है. So we started with basically 3 people when we started. Now we have 25 people Okay. in a span of 7 months. ओके. और सर इसमें जैसे आपने कहा ई कॉमर्स जो सिंपल, जो एक तो हो गया रेस्टोरेंट्स जिनको बड़ी क्वांटिटी बड़ी तादाद में चाहिए. कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी के यहाँ पार्टी है या कुछ है तो वो भी अलग से ऑर्डर करते हैं. एक तो Yes. रेस्टोरेंट्स एक कैटेगरी होगी. Bulk orders are always there on the website. We keep Bulk on getting orders, bulk okay. orders, yes. ओके. So bulk orders comes when you develop a trust with the client. यस. क्योंकि पहले क्लाइंट हमेशा यही ट्राई करता है कि भाई मैं मंगा के तो देखूं क्वालिटी कैसी है, एक दो बार. सो व्हेन यू हैव फ्रेंड्स एट होम, यू डोंट वांट टू गो रॉन्ग. सो यू नीड दैट क्वालिटी प्रोडक्ट. सो देन द बल्क ऑर्डर स्टार्ट. सो वी गॉट टच विद लॉट ऑफ रिपीट क्लाइंट्स कमिंग इन. द टीम इज हैंडलिंग देम प्रीटी वेल. ओके. और जैसा मैं अगेन कमिंग बैक टू दिस, जो स्पेसिफिक ई कॉमर्स जो इंडिविजुअल होते हैं, मतलब जी. नॉट द जो मतलब बल्क में नहीं है, जिनका एक सिंपल क्वांटिटी जो घर के लंच डिनर मतलब जो भी प्लान करके रखते हैं, जी. उनके लिए मिनिमम बफर टाइम क्या होता है? सपोज करो किसी ने, अगर आपने जैसे कहा 8 बजे से लेके 2 बजे तक का होता है. रात को 8 बजे तक. अच्छा, रात 8 को 8 to बजे 8. तक. ओके. So every 2 hours we have a delivery slot. ओके, एवरी 2 आवर्स. Every 2 hours. तो वो So- सिलेक्शन कर सकते हैं जी उसमें. जी. सो अगर आप सुबह 8 बजे वेबसाइट पे लॉग इन कर रहे हैं तो आपको पूरे दिन के डिलीवरी स्लॉट मिलेंगे. आप Okay. 12 बजे लॉग इन कर रहे हैं तो आपको रेस्ट ऑफ द डे के डिलीवरी स्लॉट्स दिखेंगे. तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लेस योर ऑर्डर. यू कैन प्लेस योर ऑर्डर फॉर नेक्स्ट 30 days. ओके. And then we have subscription model also. Like somebody wants 1 kg chicken every day delivered fresh at home. So we've got subscription model also. ओके. So you pay your monthly subscription at a discounted price and you get fresh chicken delivered every day. You don't have to worry. ओके. Yeah. तो जैसे डेली बेसिस पे कुछ लोग जैसे Yeah, you buy fresh vegetables every day. You हाँ, get fresh chicken. वैसे You don't वैसे। need to store it. So the whole वैसे। concept why I came up with Meat Nation was because I wanted to be in fresh chicken delivery. यस. Because frozen will always kill the whole thing. Frozen means it is packed today. You are consuming it after 10 days. Even I tell my clients also, don't store it because they sometimes buy in bulk and store it for 4 days. I said, why store it? You can get it every day. So order fresh chicken every day, no problem. इसमें B2B तो ठीक है, B2C में एक वर देयर एनी चैलेंजेस? बिकॉज क्या होता है ना, इस मार्केट में लोग जैसे प्राइसिंग डिस्काउंट, कुछ लोग इसको वैसे ऑनेस्टली Yes. देखा जाए तो Ahmedabad is a very price sensitive market. यस, क्योंकि फूड की जब बात आती है ना तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वालिटी. लेकिन फिर भी कभी लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, कहते हैं यार थोड़ा मुझे यहाँ सस्ता मिल रहा है या फिर, तो वो चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया? Well, it is, as I said, chicken and meat product is all about trust. You have to give a quality thing. There are a lot of people who do not know how to buy the right product and they consume and then they say ये खराब था, but they buy a wrong quality
प्रोडक्ट तो वो ख़राब ही बनेगा. हम जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो बहुत अच्छा खाना लगता है, मज़ा आता है, एवरीथिंग इज़ वेरी टेस्टी. सडनली उसी रेस्टोरेंट में आप दोबारा जाते हो, बोले यार आज मज़ा नहीं आया. हाँ. So what is that thing? So it is basically sourcing. So they are all struggling for sourcing the right quality product. किसी दिन चिकन हार्ड हो जाता है, किसी दिन चिकन एकदम टेंडर होता है. So where are you sourcing it from? Which farm it is coming from? That also matters. So there are big corporates who are now having organized poultry farms. Then it will be expensive. So people divert to unorganized poultry farms where regular farmers are there who would not give the quality medicine to the chicken. The chickens are not given proper food. That way. So वो फर्क पड़ता है. Malnourished chicken में और well raised chicken में फर्क पड़ेगा टेस्ट में. So sourcing really matters. मैटर करता है. और साथ में जैसा आपने रेस्टोरेंट्स का जिक्र किया, होता है देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी. कभी खाना बहुत अच्छा है, कभी पनीर पर तक हार्ड हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है तो बहुत हार्ड है, खाने में सही लगा. तो एक हिसाब से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो. जो भी आपके, मैं नो इन हाउ मेनी रेस्टोरेंट्स इन अहमदाबाद जो आपके रेगुलर क्लाइंट्स हैं, रिपीटेड कस्टमर्स हैं, जो रेगुलरली ऑर्डर करते रहते हैं? So we started earlier with just 2 or 3. Okay. Now I would say more than 50. Okay. Can't name all the names, but yeah, we are doing fine, pretty fine. well. The team is doing pretty well. I am just an investor sitting on the side. I am bothered about the bottom line के आज क्या आया, क्या बिका, कितने का बिका, and the quality is maintained. The team is very good. So it is all a teamwork, I would say. सर, जो आपके रिपीटेड कस्टमर्स हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ रेस्टोरेंट्स की या जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस जिनको बल्क में चाहिए, हाउ डू दे ऑपरेट? क्या वो वेबसाइट के ज़रिए करते हैं या फिर आपका मतलब होता है ना जैसे सारा कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के ज़रिए? क्योंकि होता है कि कुछ लोग जैसे रिपीटेड कस्टमर्स वो डेली बेसिस पे उन्होंने वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, या फिर वो मैकेनिज्म अलग तरीके से काम करता है उनके लिए. अभी तो सब व्हाट्सएप पे मैसेज होते हैं या फ़ोन आ जाता है. देयर इज़ अ पर्सन डेडिकेटेड फॉर ऑर्डर टेकिंग. Okay. But as I said, we are a more process-driven company and we are invested in ERP also. So we are developing our own client application where restaurants can just log in and place the order. So everything will be seamless. So the next step for the company in coming 2 months would be that के जो हमारे B2B clients हैं, we will be giving them an access where they can log in and have their own account maintained. They can order, they can track their past history. They can also track the past rates कि पहले क्या आता था. So we are into that process. We are developing a software for that also. Okay. So that is where we are different from the current unorganized market. जो गैप हमने देखा था वो यही था कि वो चिट्ठियों पे काम होता है, कैश में हो रहा था. हमने वो सब कट डाउन किया. वो सब नहीं होता. एंड स्पेसिफिकली आपका जो है इन टर्म्स ऑफ CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड एज अ लेमैन. और ERP मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मतलब पूरा आपने एक मैकेनिज्म उस तरह से बना रखा है. So it's more of as a process driven. Even CRM, what we are investing into a software is from Meta. So that is also helping us a lot in client retainership, client satisfaction. So it also helps us in data processing, basically, maintaining the history of the client and the behavioral purchase. कौन से season में client क्या purchase करता है. So it will help us in our data also. We'll be more better prepared. ओके. क्योंकि डेटा जहाँ इकट्ठा होता है, अब क्या होता है ना, पूरे ओकेजन्स आते हैं हमारे पूरे कैलेंडर में. तो उस हिसाब से आपके पास एक डेटा होता है कि हाँ इस समय पे. So we are still in a learning process. We started last year October. So that was our first season where we saw the peak, during Christmas time, December, winters में barbecue parties ज़्यादा होती हैं. Correct. Then correct. comes January, कमुड़ता आ गया. वहाँ कुछ नए functions नहीं होते, शादियाँ नहीं होती. तो हर चीज़ इफेक्ट करती है. तो we are just seeing the cycle. This is our first year, and that is where every day you learn something new and you evolve. So we are also developing our processes on need basis. Right. सर, आपका रेस्टोरेंट रन करना, मतलब आपने काफ़ी लंबे अरसे तक यू रन अ रेस्टोरेंट. 12 साल. तो ये आपका जो तजुर्बा है, ये आपको काफ़ी इसमें तो खास करके बिकॉज सप्लाई चेन इन एडिशन टू दिस रेस्टोरेंट, तो ये डेफिनेटली ये एक बहुत आपको वो so that is where I found the gap. That is where I found the gap. तो रेस्टोरेंट हमने चलाया 2010 में शुरू किया, and we started growing and with one branch and then second branch next year, third branch. So non-veg was picking up in those time when the online aggregators were not there. So we had 6 branches in Ahmedabad in different zone, and that time also it was more like we initiated with
data processing. Like we were among the first few to ask for the telephone number of the client, and everything was maintained based on the telephone number, all the addresses. ये जो आप ऑनलाइन एग्रीगेटर्स में आज देखते हैं कि भाई आपने मल्टीपल एड्रेसेस स्टोर किए हैं, आपका ऑर्डर हिस्ट्री मेंटेन्ड है, दैट वी डिड इट इन 2010. अच्छा, 10 बिफोर साल द पहले। बिफोर द ऑनलाइन एग्रीगेटर्स केम इन द मार्केट. ओके, We found a good company who developed the software for us. So I was more keen right beginning, everything whatever you do should be process driven, should be monitored and controlled, and the data is the key. So वो data is the key वाला system हमको समझ आया था जब मोबाइल फोन लॉन्च हुए थे, लोगों के नंबर, राइट, like that. So तब से शुरू हुआ था ये process. ओके। जैसा आपने कहा, sorry, you saying? जैसा आपने कहा 12 साल तो काफी लंबा समय हुआ हाँ. उसमें आप कुछ सही, yes, were saying something. So we started with restaurant also as a passion of eating out good food, and that grew as a good business with so many branches. Then we got many awards. Like Okay. for 6 years, we got continuously Times Food Award for the best non-vegetarian. ओके, Yeah, in casual and way, because हम लोग ज़्यादातर home delivery और take away के business में थे. We started with that concept earlier. Then we went into a proper sit and dine restaurant. ओके। Yes. और जो टेक अवे डिलीवरी था, तो अगर आपने शुरू किया 2010 में, उस समय तो मतलब आपने खुद ही का एक मैकेनिज्म इसमें भी बनाया होगा, Yes. क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग जोमेटो स्विगी जो है वो थोड़ा मतलब 2016 में आए. 2016 मतलब Yes. ज़्यादा वो एक्टिव हो गए। जी. 2000 Zomato was there but only for reviewing. ओके, But then they came into delivery in 2015-16. और तब हमारा बिजनेस जो था वो आई वुड से एट द पीक था रेस्टोरेंट, बिकॉज उस टाइम पे एज आई सेड अहमदाबाद में बहुत कम नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे. ओके, तो अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बिकॉज थैंक्स टू दी ऑनलाइन एग्रीगेटर्स हर गली कुल्ले में आपको मिलेगा एक नॉन वेजिटेरियन आउटलेट जो आपको खाना घर डिलीवर कर रहा है. बट अभी भी अहमदाबाद में नॉन वेजिटेरियन अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं हैं. Okay. If you talk about cuisine, people are not yet open to multiple cuisine. Market is opening, but still धीरे There's a lot of धीरे gap. डेवलप भी होगा, क्योंकि थोड़ा डेमोग्राफिक चेंज भी changes है, आ रहे हैं, बहुत जल्दी changes आ रहे हैं. क्योंकि और भी जगह से लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे आ रहे हैं. Yeah, Maybe a yeah. lot Now of there are a reasons. lot of Italian restaurants. Now there are a lot of Lebanese restaurants. Yes. Chinese. पहले तो जो हमारे यहाँ चाइनीज मिलता था, I would call them चिंजाबी. It like Chinese और पंजाबी का mix था वो. It was Okay. not original Chinese. पंजाबी. Yes. ओके, सो आपका जैसे इतना एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, मे बी इन टर्म्स ऑफ टेक अवे डिलीवरी, रेस्टोरेंट आपने रन किया, तो रेस्टोरेंट के जो एक आई कैन से ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट ओनर्स और एक कम्युनिटीज होती है अलग अलग, Yes. उसमें तो काफ़ी आप एक्टिव होंगे उसमें. Yes, I was. I was also part of the association for almost 7 years. After I sold my restaurant, I retired from that. But I was a part of the association, and a lot of people gave that respect. We were going to different restaurants to try food, review, help them, guide them. अच्छा, तो रिव्यू. एसोसिएशन भी इसीलिए शुरू हुआ था बिकॉज देर इज नो हैंड होल्डिंग इन आर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में. देर इज नो हैंड होल्डिंग, लाइक किसी को कुछ सामान चाहिए तो नहीं बताने वाला. देर आर लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स, बट इफ आई वांट टू बाय समथिंग ऑफ माय ओन तो पीपल डोंट नो वेयर टू बाय फ्रॉम. सो उसी दौरान हमने 4 दोस्तों ने मिलकर एक एसोसिएशन और एक व्हाट्सएप ग्रुप पे चीज़ बनानी कि चलो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसमें सारे रेस्टोरेंट्स को हम ऐड करेंगे. सो वो एक ग्रुप से शुरू हुआ, 2, 3, 4, फिर इट एंडेड अप टू 22 व्हाट्सएप ग्रुप्स, डिफरेंट. वी स्टार्टेड गेटिंग पीपल फ्रॉम बड़ौदा, सूरत, एंड members of other association also joined in. ओके, It is still continuing. It is doing fantastic job. I would say it is the best networking place where you, at a click of a button, you get an answer. All restaurants must join that, I would say, a WhatsApp group, because आपको कभी भी कोई भी चीज़ चाहिए, आप हमेशा उस पर पूछो, 25 जन आपको बता देंगे कि ये यहाँ से लेना है. So it was something that really helped. We created that thing for something like as a legacy to live, कि आज कोई नया रेस्टोरेंट खोलता है और उसको कुछ सामान चाहिए, if he is on part of that group, तो उसको सारी चीज़ें आसानी से कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे. ऑल द प्री रिक्विजिट्स स्टार्टिंग Yes. फ्रॉम स्क्रैच, सारी चीजें मिल सकती हैं परचेजिंग उसको. कहाँ से करूँ, मुझे आज प्याज खरीदना है, कहाँ से सस्ता मिलेगा, या मुझे आज फलाना चीज़, मेरा फ्रिज खराब हो गया तो मुझे रिपेयर वाले का नंबर चाहिए, तो Okay. खाली इतना डालेगा तो 10 लोग उसको जवाब दे देंगे. तो ये हमने एक चीज़ बनाई थी 2017 में, ओके, और आज भी अच्छी चल रही है. पीपल आर हैप्पी इन जॉइनिंग दैट ग्रुप एंड इट इज ग्रोइंग कम्युनिटी. हाँ, रेस्टोरेंट के लिए तो ये जो सारी चीजें होती हैं उसको भी हमने प्रोसेस ड्रिवन किया, हमने उसकी एप्लीकेशन बनाई.
ओके। और शेफ्स को हमने बोला कि आप उसमें ज्वाइन करो। सो आज जितने भी शेफ हैं, चाहे वो दे कीप ऑन चेंजिंग देयर जॉब्स, तो आज यहाँ है, कल मद्रास में है, या कहीं ओमान चला गया, तो नो ही इज पार्ट ऑफ दैट एसोसिएशन एंड कम्युनिटी स्टिल टुडे, एंड ही इज इन टच। तो जब आप उसका वर्ल्ड मैप खोलोगे तो पता लगेगा फलाना शेफ न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है। ओके। उसका जीपीएस ट्रैक होता है तो पता लगता है वो न्यूयॉर्क वो में न्यूयॉर्क में या इस वो टाइम कनाडा पे। में है, एंड पीपल आर स्टिल इन टच। ओके। नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स के लिए रॉ मटेरियल वगैरह ये सब, एंड स्पेसिफिकली अगर कोई आई कैटेगराइज दिस ओवरऑल फूड वगैरह, वो पेरिशेबल, यस, इट्स अ पेरिशेबल थिंग। यस, यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन करना, बिल्कुल। और एक और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइजीन अंदर पूरा जो अभी तो लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में कॉन्शियस हो गए हैं। यस। पहले भी थे, मना नहीं कर रहे, बट अब तो ओपन और किचन कॉन्सेप्ट इसीलिए अब आ रहा है। हाँ। इवन एफएसएसएआई इज आल्सो प्रमोटिंग दैट। इम्पोर्टेंट इज दिस कि अगर आपका किचन साफ होगा तो आप खाना अच्छा बनाओगे। और मेरे हिसाब से कोई भी रेस्टोरेंट को अपना किचन दिखाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर उसे शर्म आ रही है तो मतलब वो कुछ वहाँ अंदर खराब है कुछ या गलत गड़बड़ है उसमें। हाँ। वन मोर थिंग, इन टर्म्स ऑफ कमिंग बैक टू द बाइंग, जैसे लोग नॉनवेज वगैरह खरीदते हाँ। हैं, लोगों के दिमाग में सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं इस चीज़ के बारे में, जो आपने देखे हैं कि लोगों मिथ्स होते हैं? कई लोग बोलते हैं कि फ्रोजन अच्छा है, कन्वीनियंट पे मिल जाता है, बट मैं कहता हूँ फ्रोजन अच्छा भी नहीं है, खराब भी नहीं है। आपको देखना है कि चिकन उसमें कैसा है। तो आप उसको थॉ करेंगे तो आपको पता लगेगा वो चिकन पानी छोड़ रहा है या स्लाइमी है, या उसमें अगर कोई केमिकल लगा हुआ है तो स्मेल आती है उसकी। तो फ्रेश में भी यही होता है कि अगर आपने 4 घंटे पुराना चिकन लिया है तो वो रेडिश होना शुरू हो जाएगा। चिकन शुड बी पिंक, एनी मीट, एनी फ्लैश दैट यू ईट। जैसे फिश है, तो अगर पॉम्फ्रेट फिश की हम बात करें तो वो येलो हो जाती है। कई लोगों को पता नहीं चलता, वो खा लेते हैं क्योंकि फिश खानी है, कौन सी खानी है वो पता नहीं। वो पता ही तो नहीं। कई लोग हैं जो जैसे नॉनवेज आज कोई पहली बार खा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि उसको खाना कैसे है, क्या खाना है। यहाँ जैसे अंडा बहुत खाते हैं, प्रोटीन का बेस्ट सोर्स इज एग। तो अहमदाबाद में, आई वुड से गुजरात में, एग हैज़ बीन वाइडली एक्सेप्टेड। आप विंटर्स में देखोगे तो जगह जगह आपको अंडे की लारियाँ दिखेंगी, क्योंकि अंडा रोग रच के खाते हैं, अच्छे से खाते हैं, किस्म किस्म के। चिकन के अंदर प्रिक्योरमेंट है कि अपने पिंक फ्लैश होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। बनने के बाद अगर वो आपका टेंडर हो रहा है तो ऑफकोर्स अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि बनने के बाद अगर वो रबरी है तो मतलब वो खराब था। सो देयर आर पोल्ट्री फार्म्स स्पेसिफिकली जो एग्स के लिए बने हैं, जहाँ पे आपको देसी अंडे भी मिलेंगे मुर्गी के, जहाँ पे ब्रॉयलर जो अभी रेगुलरली ये इंडिया में खाया जाता है वो ब्रॉयलर है, विच इज़ हैन रेज्ड फॉर कंजम्पशन। इट इज़ नॉट अ हैन दैट इज़ इन द वाइल्ड। जो वाइल्ड जिसे हम कहते हैं वो देसी मुर्गी होती है, तो उसका अंडा और उसका चिकन अलग ही तासीर का होता है, ज़्यादा गर्म होता है। सो लॉट ऑफ पीपल इन नॉर्थ इंडिया प्रेफर ईटिंग दैट। ये एग्स में जो वैरायटी है वो आपको योग का फर्क पड़ता है। देर आर स्पेसिफिकली फार्म्स विच आर गिविंग एग विद 2 योग्स। सो एग्स में बहुत वैरायटी होती है, साइज में फर्क पड़ता है। आप इतना एग का साइज आएगा, इतना बड़ा भी आएगा। हाँ, वो कभी कभी कलर का भी देखते हैं हम, जैसे ग्रोसरीज वगैरह में जाते हैं तो दिखता है कि अलग अलग। ब्राउन कलर को लोग यहाँ पे ज्यादातर देसी बोल के बेच देते हैं, बट दैट इज ऑल्सो जस्ट अ चिकन एग वेराइटी, इट इज नॉट देसी। यहाँ पे यही है मिसकंसेप्शन कि जैसे ब्राउन ब्रेड की अगर मैं बात करूँ, हाँ। तो ब्राउन कलर है या वो होल व्हीट है। सो अब Right. लोगों ने होल व्हीट लिखना शुरू किया है। ये So basically, reading the label is important. If I say to everybody that what you are eating, you should know what is there. If you are having frozen, just check the date when it was packed. करेक्ट। और साथ में मैं एक और चीज़ आई वाज वंडरिंग, इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ओवरऑल कॉन्सेप्ट एग्स मीट, अभी कुछ नया भी, नया तो नहीं कहूँगा, ये सुनता रहता हूँ मैं, जैसे प्लांट बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। डज इट रियली वर्क, ये जो? It's all about your perception. ओके। A lot of people who are vegan, no offense, they would want to eat something with a similar kind. Like अगर आप उसको mock meat करके बुलाते हैं, the companies are marketing it like a mock meat. But why name meat जब आपको मीट खाना ही नहीं है? It's plant-based protein. प्रोटीन ही कह You, सकते हैं। they call it vegan chicken breast. बॉक्स की पैकिंग में लिखा हुआ है vegan chicken breast. Why name it that way? So जैसे सोया है, सोया इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। नॉर्थ इंडिया में बहुत चलता है हाँ, चाप बहुत चलता सोया है। चाप। सोया यहाँ नहीं चाप। खाते गुजरात में, क्योंकि यहाँ पे वो गायों का खाना है।
राजस्थान में नहीं खाते क्योंकि सोया जो है वो गायों को खिलाया जाता है, वो तो डोरनो खाओ नुचे, हाँ करेक्ट। सोया नहीं खाते। तो सोया चाप यहाँ डेवलप हो ही नहीं पाया, बट एग्स यहाँ डेवलप हुए। तो एग में भी मिसकंसेप्शन है कि ये नॉन वेजिटेरियन है, बट एग एक्चुअली इज वेजिटेरियन, इट इज लाइफलेस। और इसमें ना एक और चीज़ भी होती है, जो सोया चाप होती है ना, जैसे वहाँ तो प्रॉपर आप कहीं पे जैसे दिल्ली हम यूज़ करते हैं, यहाँ भी ठेला। पूरे रेस्टोरेंट्स तो हैं दिल्ली में जो हाँ, सिर्फ सोया चाप का ही काम करेंगे। हाँ, तो वहाँ पे पीपल हैव क्रिएटेड एम्पायर। हमारे जैसे कुछ रिलेटिव्स आए थे व्हेन आई यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली, तो उनको हमने सोयाबीन चाप वगैरह दिखाया कि इस तरह से है। सो दे रिफ्रेन टू ईट दैट, उनको लगा यार ये भी नॉन वेज ही होगा कुछ। बिकॉज इट एक्चुअली टेस्ट लाइक दैट। हाँ, टेस्ट भी, और थोड़ी उसकी जो प्रेजेंटेशन थोड़ी होती है ना, तो देख के लगता है नहीं यार ये वेजिटेबल में अगर आप देखने जाओगे, जैसे कटहल है, तो जो कटहल की सब्जी है अगर आप उसको बनाएंगे प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन तरीके से और उसी मसाले में, तो आप मीट और कटहल में फर्क नहीं कर पाओगे। ओके। इट इज एज गुड एज सेम। कटहल की सब्जी और एक्चुअल मटन पीस आप साइड में कुक करो, कुकर में अच्छे से बनाओ, आपने मिक्स कर दिया तो आप बता ही नहीं पाओगे कटहल क्या है और मीट क्या है। सो आई वुड से प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज अ न्यू थिंग विच इज कमिंग अप। इट इज परसीव्ड टेस्ट, आपको पसंद है, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट बिग कंपनीज आर ट्राइंग इट, इट्स समथिंग डिफरेंट, नया है। आने वाले समय भी बताएगा कि लोग उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस कितनी है उस हाँ, चीज़ के लिए। राइट राइट। अच्छा, अबाउट टॉकिंग अबाउट मीट नेशन, जैसे अभी आपका जो एक रेडियस की अगर मैं बात करूँ, इट्स मोस्टली इट्स अहमदाबाद। अहमदाबाद, कंप्लीट अहमदाबाद, यस। सो अभी एनी फ्यूचर प्लान्स यू विल बी एक्सपैंडिंग और यू नो? फ्यूचर प्लान्स अभी तो एक्सपेंशन के नहीं है। वी वांट टू केटर टू अहमदाबाद राइट नाउ। couple of years I want to put here because we still are learning this business, and I'm sure next year we will be evolving even better with our own better logistics and all that. Once our systems are in place and once I understand that where the leakages are, as a finance guy I would say, because this is something which was an unorganized market, we are trying to bring into a process driven. So once all the things are done, probably then the next towns would be Baroda, Surat, Rajkot, nearby cities, because you need to have local procurement. So the whole idea is fresh. So if I have a local procurement, local processing unit, then we will have the local deliveries, and then the whole supply chain is done. एक बार ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है, then you अहमदाबाद might be बहुत having बड़ा market बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अहमदाबाद कंजम्पशन जबरदस्त है, और मैं जहाँ तक जानता हूँ, अगर you know, as we started with a very minimal 3 people team. Today we are almost 25 people team. Consumption has increased. Business is growing pretty well. You know, repeat customers are coming. New restaurants are joining us because they see our process. They see that we are transparent. They see where we are procuring from. So when you eat meat, you should know where it is coming from and how it is handled. So we are very proud. We call people to our facility. Like I call the restaurateurs to my facility. Come, have a look, see how we do it, and then you place an order. So we are not just like a regular butcher shop. You know, you go कहीं कोने में आके कपड़ा टंगा हुआ है, पीछे से चिकन आ रहा है. We are not like that. Transparent हो आप। We are transparent, process driven, hygiene. That is very important. So anyways sir, it's great talking to you, and जो आपने पूरा एक बिजनेस को स्क्रैच से बिल्ड किया है, कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी, द कंसिस्टेंसी, और साथ में सही जगह पे, मतलब उस जगह पे आपने वेयर हाउस बिल्ड किए, पूरा सिस्टम फॉर्म किया, उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसा आपने CRM की बात की, ERP की बात की पूरी। सो इट वाज ग्रेट टू नो अबाउट योर यू नो योर पर्टिकुलर वेंचर, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। Thank you. सर, आप कोई मैसेज, अगर जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, सुन रहा है, स्पेसिफिकली एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स जो कुछ शुरू करना चाहते हैं, जो जगह जगह से इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं, शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड्स देखते हैं जगह जगह से, या दे आस्क AI, इन्फ्लुएंस होते हैं, AI से पूछते हैं, उनको आप एक्चुअली में इन टर्म्स ऑफ रियलिस्टिक गाइडेंस आप क्या देना चाहोगे? टाइम टेबल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, एंड यू हैव टू हैव इट एज अ प्रोसेस ड्रिवन। कंप्यूटर में ना एक फ्लो चार्ट बनाना सिखाते हैं कि अगर ये हुआ तो मैं ये करूँगा, ये नहीं हुआ तो हाउ इट विल बी गोइंग। तो आप एक प्लान बनाते हो, अगर वो कामयाब नहीं हो तो प्लान बी आपके पास होना चाहिए, प्लान बी भी नहीं कामयाब हुआ तो प्लान सी आपके पास होना चाहिए। सो यू शुड वर्क ऑन दैट, मेंटेन टाइम। वो आजकल के एंटरप्रेन्योर्स में एक इशू आ गया है, जो जेन जी जिसे मैं बोलूँ, मने बधु आवड़े छे, यू नो, आई नो एवरीथिंग, डोंट टीच मी। सो वहाँ पे वो गलती करते हैं। हमें स्कूल में टाइम टेबल सिखाया गया था,
कि इस टाइम पे ये क्लास होगी, इतने बजे रिसेस होगी, इतने बजे आपका ये है, इतने बजे आप छूटोगे। आज वही चीज़ हमें काम आ रही है, बिकॉज एज यू गो प्रोसेस ड्रिवन में आपको टाइम टेबल चाहिए कि हर चीज़ का एक समय है, हर चीज़ को उस टाइम के हिसाब से करना है। वंस यू आर डन देन इट इज़ योर फ्री क्लास प्ले, बट टाइम ड्रिवन होना चाहिए। तो समय की कीमत, समय की कीमत, टाइम yes. इज मनी, जो पहले हम सुनते थे आज भी वही है, टाइम इज मनी, देयर इज नो शॉर्टकट, यू Right. हैव टू गिव इन। हमारे में कहते थे पहले, आज भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहला साल तो आपको देना ही देना है और 3 साल लगते हैं कोई भी काम को सेट होने में। तो आज भी Absolutely. वही चीज़ काम आती है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, चाहे कोई भी बिजनेस स्कूल में सीख लो, आपको वो पहले 3 साल कंसिस्टेंट, आप दिवाली, होली, त्यौहार सब भूल जाओ, आपको 100% काम में देना है। Definitely.